वेलकम टू माय चैनल सोनी गार्डन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने घर के गार्डन में सदाबहार का पौधा कैसे लगा सकते हैं और उसको लगाने का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और उसको कैसे लगा सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी बातें इसके बारे में हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। हम जानेंगे इसके बारे में बहुत सारी बातें। आज इस वीडियो में हम सदाबहार प्लांट के बारे में जानेंगे, उसकी कुछ खूबियों के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में, उसे अपने घर में हम क्यों लगाएं और कैसे लगाएं और लगाते समय हमें क्या ध्यान देना होगा, कैसी मिट्टी चाहिए होगी। और वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में इसे शेयर करिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग प्लांट के बारे में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचे। सबसे पहले हम इसकी प्रजातियों के बारे में बात कर लेते हैं। और इस पौधे का नाम सदाबहार क्यों है, मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। इसकी 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये अफ्रीका और एशिया के रीजन्स में पाया जाता है। 7 प्रजातियाँ मेडागास्कर में पाई जाती हैं और 8वीं प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। भारत में ये पौधा इतना प्रचलित है, आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंडिया के हर रीजन में, हर अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नाम हैं। अब जानते हैं कि इसे सदाबहार क्यों कहते हैं। सदाबहार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल भर, साल के 12 महीने ये पौधा जीवित रहता है, फूल देता रहता है, इसीलिए कहा जाता है सदाबहार। सबसे पहले इसके पर्यावरणीय फायदे के बारे में बताऊंगी मैं आपको। इसको लगाने से सबसे पहले तो जैसे इसका नाम है सदाबहार, हमेशा हरियाली बनी रहती है, हमारे आसपास का माहौल हरा भरा बना रहता है। ये जैव विविधता को बनाए रखता है। इसके प्लांट में जो एक तत्व पाया जाता है उससे इसकी मिट्टी जिस पॉट में हम लगाते हैं वो इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसमें कीड़े आपको नहीं मिलेंगे। इसके फूलों पे सभी प्रकार की तितलियाँ, पक्षी सब आते हैं। ये सबको आकर्षित करते हैं और आपके बगीचे को सुंदर बनाते हैं। एक बात है कि खरगोश इस पौधे के आसपास नहीं आएगा, उसे इस पौधे से एलर्जी होती है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो खाद का काम करती हैं। जैसे इसकी पत्तियाँ सूख कर टूट कर गिर जाती हैं तो उसे आप इकट्ठी करके आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए, वो खाद का काम करती हैं क्योंकि इसमें बहुत तरीके के खास पोषक तत्व होते हैं। उसकी वजह से मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं उपजेंगे। इसको लगाने से किसी भी तरीके के सांप, बिच्छू या ऐसे जानलेवा या हानिकारक जितने भी ऐसे जीव होते हैं वो नहीं आएंगे, उनसे आपके घर की बचत होगी। इसकी पत्तियों का उपयोग डिप्थीरिया नामक जो रोग होता है उसके उपचार में किया जा सकता है और इसकी जड़ों का उपयोग सांप, बिच्छू ऐसे विषैले जीव के काटने पर कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। तो इसके इतने फ़ायदे जानने के बाद तो इसे आप सोच ही रहे होंगे लगाने के बारे में। डेफिनेटली आप इसे लगा सकते हैं अपने घर पे, और इतनी खूबियों को जानने के बाद इसे लगाना तो बनता ही है। तो इसे लगाएंगे कैसे, ये दिखता कैसे है? वैसे तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ।
मैं दिखा देती हूँ, मैंने अपने घर पे इसे लगाया हुआ है। ये दिखने में कैसे होता है, इसे कैसे लगा सकते हैं, इसकी क्या केयर करेंगे, मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। दिखने में ये ऐसे होता है। इस तरह के इसके फूल होते हैं। ये ज़्यादा ऊंचाई वाला पौधा नहीं होता है, 2 फीट तक इसकी हाइट हो सकती है। लगाने के 10-12 दिन बाद इसमें से फूल आने लगते हैं। इसकी पत्तियां गाढ़े हरे रंग की होती हैं और इसमें हमें कभी भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है इसे सेट करने के लिए। ये इतने सलीकेदार तरीके से ये ग्रो करता है। आप ये देख पा रहे होंगे कि बाकी पौधों को सेट करने के लिए, उसे शेप देने के लिए उसे कटिंग किया जाता है। इसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसे लगाएं कैसे? इसे लगाने के लिए इसकी स्टेम भी लगाई जाती है और इसको लगाने का मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है इसके बीजों को लगा देना। जब बीज आप मिट्टी में लगाएंगे तो उनसे बहुत सारे पौधे निकल आएंगे। आप कैसे लगाएंगे, इसके बीज आपको कैसे मिलेंगे, आप ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं ये होते हैं इसके बीज। ये देखिए, ये इसके बीज हैं। ये इसका फूल है। इसमें जो इंडियन रीजन में जो सदाबहार का प्लांट पाया जाता है उसमें मेनली 3 कलर होते हैं। एक लाइट पर्पल होता है, एक डार्की पर्पल होता है और एक वाइट कलर का होता है। इन सारे फूलों में आप ये देख रहे होंगे कि ये जो बीज का हिस्सा है इसमें ये एक सर्कल जैसा पिंक कलर का सभी कलर के फूलों में ये पाया जाता है। इसकी पत्तियां एक दूसरे से अपोजिट साइड में निकली होती हैं। तो इसे आप छोटे बड़े किसी भी गमले में लगा लीजिए। देखिए मैंने छोटे ही गमले में लगाया हुआ है इसे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो आप इसे छोटे गमले में लगा सकते हैं। और एक प्लांट लगाने के बाद आपको कई सारे प्लांट मिल सकते हैं इसके निकलने वाले बीजों से। और बीज को कैसे लगाएं? सबसे पहले तो आप एक प्लांट नर्सरी से ख़रीद के ले आइए और उसको अगर आपने लगा दिया, फिर कुछ दिन में आप देखेंगे, क्योंकि ये गर्मी में इसके बीज आने शुरू हो जाते हैं और बरसात के सीज़न तक इसमें बीज आते रहते हैं और फूल तो 12 महीने आते हैं। गर्मियों से बीज आना जो शुरू होता है उसके कुछ दिन बाद ही इसके बीज पकने लगते हैं। इसके बीज कैसे पकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने एक प्लांट लगा लिया, फिर इस तरीके के बीज आएंगे। अब अभी ये बीज कच्चे हैं, ये 2-4 दिन में पक जाएंगे। तो आपको इन्हें ये तोड़ लेना है। ये तोड़ने के बाद आप देखेंगे ये ऐसे दिखते हैं। अगर आप इन्हें बीज से तोड़ेंगे तो ये ऐसे दिखेंगे। देखिए अभी ये बीज कच्चे हैं जो कि जर्मिनेट नहीं होंगे। मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आप इसे देख के पहचान सकें किस तरीके का इसका बीज होता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। ये देखिए, इसके अंदर से ये ऐसे निकलते हैं। ये देखिए, अब बीज निकलने के 3-4 दिन में ये बीज पक जाते हैं और हमें इन्हीं को लगाना होता है। अब देखिए ये मैंने लिया हुआ है। जब बीज पक जाता है तो ये इस तरह काले रंग का हो जाता है। काले रंग का होने का मतलब इसके अंदर जो बीज है वो काला है, इसलिए ये बाहर से काला दिख रहा है। अब देखिए, देख रहे होंगे, ये देखिए इसके बीज ये
काले काले से दिख रहे हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा, ये अपने आप पेड़ों से गिर जाते हैं पक करके, और ये कहीं इधर उधर गिर सकते हैं। तो अगर आपको व्यवस्थित तरीके से एक से कई सारे पौधे लेने हैं, बनाने हैं, तो आप इनके बीजों को देखते रहिए। ये जैसे ही पौधे में ये पक जाते हैं, आप इनको ऐसे तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद आपने इसको ऐसे करना है, बीज को बाहर निकालना है। ये देखिए ढेर सारे बीज निकल गए। अब इसको आप जिस गमले में आपने एक सदाबहार का प्लांट लगाया हुआ है, उसी में आप इस बीज को डाल दीजिए। फिर आपको कुछ नहीं करना, ना आपको मिट्टी डालने की इसके ऊपर ज़रूरत है, ना कुछ भी। इसको किसी भी तरीके के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ ऐसे डाल दिया। इसके बीज को अगर आप ओपन भी नहीं करते हैं, ये ऐसे निकाल कर आप नहीं डालते हैं, सीधा आपने पौधे से तोड़ा और ऐसे गिरा दिया, तो भी इसमें से फूल निकल आएगा। आप निश्चिंत रहिए। और वो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसी तरीके का प्रोसेस किया था, और अब कितने ढेर सारे बीजों से कितने ढेर सारे पौधे निकल आए हैं। आप ये देखिए, देख रहे हैं, मैंने यही तरीका अपना करके इतने सारे पौधे उगाए हैं। ये देखिए, अभी और भी बीज हैं जो आपको दिख रहा होगा कि अभी उसमें से पौधे निकल रहे हैं, और भी निकलेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे निकल रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये डाला हुआ था इसमें। आप भी ऐसे ही करके इसमें डाल सकते हैं, इसमें से पौधे निकल आएंगे। ये बिल्कुल आसान और सस्ता तरीका है एक पौधे से कई सारे पौधे तैयार कर लेने का। सदाबहार तो ये होता ही है। अगर इन केस किसी भी तरीके से अगर ये आपका एक पौधा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपके पास बहुत सारे पौधे रेडी हैं इसके बीजों से। तो ये आप घर पे खुद कर सकते हैं। इसमें कोई, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी कोई परेशान होने वाली बात है। थोड़ी देर का समय है, आप थोड़ा सा समय दीजिए, और ये प्रोसेस आप अपना करके बहुत सारे पौधे आप अपने घर पे पा सकते हैं। मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी, इसमें सामान्य मिट्टी की ज़रूरत होती है। सामान्य मिट्टी को आप लगाइए, डालिए गमले में, और थोड़े से खाद आप डाल दीजिए। केमिकल वाली खाद बिल्कुल मत प्रयोग किया करिए। मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। और इसको सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत तो इसे तभी है, ध्यान देते रहिए, जब आपको देखने में लगे कि इसकी मिट्टी सूख गई है, चाहे वो दिन में एक बार या 2 बार। अगर सूखी मिट्टी दिखती है तो आप सुबह या शाम पानी डालिए, नहीं तो आप दिन में एक बार, रोज़ाना एक बार पानी डाल दीजिए जब मिट्टी सूखी लगे। आपने इसे कहाँ स्पेस दिया और कितना पसंद है ये पौधा आपको, ये फूल आपको? अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हों वो आपसे मिस ना हो। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में अच्छे से पौधे की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।